बेहुदा मोतीलाल को मैं चेतावनी देता हूं कि अगले बार अगर इस तरह से ये विवादित भाषण देता है, इस तरह से बयानबाजी अगर मुस्लिमों के प्रति करता है, तो मैं उसे रांची में ला के, मेन रोड में ला के, सड़क में ला के बांध के मारने का काम चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। जितने भी जेल में अल्पसंख्यक मुस्लिम नेता है वो लोग को तुरंत इस्तीफा दें। ये सली जी जो है हमारे बड़े भाई है और हमारे गार्जियंस। और आकर्षण न्यूज में आपका स्वागत है आरिफ रजा जी। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप काफ़ी युवा नेता हैं और लोगों जो युवा जो है उसको आप समझते हैं, एक जो दुख है हर मामले में आप सबके लिए सामने आते हैं, चाहे दुख की घड़ी में हो या कोई भी मुसीबत ऐसा आता है तो सबसे पहले आप नज़र आते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या किसी भी मैटर पे। जिस तरह से अभी जेएलकेम का एक टिप्पणी सामने आ रहा है, विवादित टिप्पणी, जो मोतीलाल महतो है जेएलकेम का, उसने पूरा देश में कहीं भी कुछ भी आतंकवादी या कुछ भी घटना घटता है, क्योंकि आतंकवादी जो होता है उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन उसको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा रांची जो हमारे शहर, हमारे गांव जहाँ हम लोग पले बढ़े, आज उसी को लेकर आतंकवादी से जोड़ रहा है। कहाँ तक ये सही है जेएलकेम का? क्या इस पर आप विचार देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने जो कहा क्या जेएलकेम का जो नेता है मोतीलाल महतो, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये चीज़ें जो है उनके पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट से ये जीत के आया है। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से मोतीलाल महतो का जो स्टेटमेंट आता है कि भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना अगर होता है तो सीधा तार जो है हिंदपीढ़ी रांची से जुड़ी हुई होती है, तो मैं कहना चाहूँगा उस नालायक को, बेहुदा को, मोतीलाल महतो को कि उसका औकात कैसे हुआ इस तरह से स्टेटमेंट देने का। तुमको तो पहले जो पार्टी संरक्षण दे रहा है, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जयराम महतो जो है मुस्लिमों का वोट से जीत के आया है। नहीं तो जयराम महतो का कोई अस्तित्व नहीं था, वो छात्र नेता था। अगर मुस्लिम उसको सपोर्ट नहीं करता तो जयराम महतो आज विधायक नहीं होता। वो मोतीलाल महतो जो टुंडी से हमें लगता है कि वहाँ से तैयारी करता है, कैंडिडेट भी रहा है, प्रत्याशी रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि कहीं भी जाओगे झारखंड में अल्पसंख्यक के बिना तुम नहीं सीट हासिल कर पाओगे। और जिस प्रकार से तुम टारगेट किए हो हिंदपीढ़ी रांची को, तो मैं बताना चाहूंगा हिंदपीढ़ी के बारे में। हिंदपीढ़ी देखिए रांची का दिल माना जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और वहां से कितने आईएएस आईपीएस, कितने डॉक्टर्स वगैरह अच्छे एजुकेटेड लोग पढ़ के निकले हैं और बहुत लोग रह भी रहे हैं वहां पे। तो इस तरह से जो मतलब आतंकी से जोड़ने की बात जो कहा गया है, तो मैं तो चाहूंगा कि प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बेहुदा मोतीलाल को मैं चेतावनी देता हूं कि अगले बार अगर इस तरह से ये विवादित भाषण देता है, इस तरह से बयानबाजी अगर मुस्लिमों के प्रति करता है, तो मैं उसे रांची में ला के, मेन रोड में ला के, सड़क में ला के बांध के मारने का काम करूंगा। अच्छा, एक चीज, जिस तरह से आप इस तरह का बात बोल रहे हैं कि सड़क में लाकर मारने का काम करूंगा, तो क्या ये सही है? आप बताइए। देखिए, जिस प्रकार से एक समाज को ये टारगेट कर रहा, आतंकी से जो तार जोड़ने का बात कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, जो मतलब भड़काऊ जो बात करते हैं, माहौल बिगाड़ने का बात करते हैं, तो वैसे लोगों को तो मारने की ज़रूरत है, वैसे लोगों को पनिशमेंट देने की ज़रूरत है, वैसे लोगों को प्रशासन के हवाले करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग अगर ट्रोल नहीं होते हैं तो मुसलमानों को टारगेट करो और ट्रोल करो, क्या ये सही है? देखिए, मुस्लिम को ये लोग कठपुतली समझ रखा है। मैं बात करता हूँ जेएलकेम के बारे में। निशा भगत, वो जो नेत्री है निशा भगत, जो भी आए दिन अनाप शनाप जो बकते रहती है, वो जेएलकेम में थी इससे पहले। वो जो है कुर्मी महतो के अगेंस्ट बात की, जबकि उसी पार्टी में थी। तुरंत जयराम महतो जो है पार्टी सुप्रीमो उसको निकालने का काम किया। और नहीं तो पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो से मांग करना चाहिए लोगों को कि अविलंब जो है वो मोतीलाल महतो को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया जाए। नहीं तो जितने मुस्लिम लोग हैं जो इससे जुड़े हैं जेएलकेम से, उस सभी को पार्टी छोड़ने का काम करना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि आप मुस्लिमों की हितैषी हो। अच्छा, एक चीज़ और, एस अली के बारे में भी मैं सुन रहा था। एस अली जो है अपने पर्सनल प्राइवेट सोशल नेटवर्क पे वो पोस्ट किए हैं, और पोस्ट करने के बाद वो झुनझुना नेता कह रहे हैं वो मोतीलाल महतो को। तो क्या इस पे क्या झुनझुना नेता है क्या वो? देख, उनसे बहुत
चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। हम्म। और देखिए झुनझुना नेता उन्होंने कहा तो मतलब हमें लगता है कि वो इज्जत वाली भाषा पे बात किए। झुनझुना नेता नहीं है मोतीलाल साहू, वो एक नंबर का लुच्चा है, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है। वैसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से हिंदपीढ़ी जैसा एरिया जो मतलब हट कहा जाता है, रांची का दिल माना जाता है, उसको आप एक समाज को टारगेट करके बदनाम कर रहे हैं। जयराम महतो अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आखिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से निशा भगत जो है कुर्मी महतो के बारे में बोली थी, आप तुरंत पार्टी से निष्कासित किए थे, तो आज क्या ऐसा आप मतलब हो गया, क्या ऐसा मजबूरी है जो मोतीलाल महतो को इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मुस्लिमों के अगेंस्ट बात किया है, आतंकवाद से तार जोड़ने की बात की है, अभी तक आप नहीं निकाले हैं। चलिए आरिफ रजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े। मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से अभी विवाद चल रहा मोतीलाल महतो को लेकर के, अब आगे देखना ये है कि इसके ऊपर में जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, इस पे क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ आरिफ रजा जुड़े हुए थे। चलिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।